हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी ट्विन फ्लेम्स के बारे में। क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स, कैसी होती है इनकी जर्नी, कैसे होती है इनकी मुलाकात और क्या होते हैं इसके लक्षण। तो डिटेल्स ऑफ ट्विन फ्लेम आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाऊं। बने रहिएगा एंड तक ताकि आप भी समझ सकें और जान सकें। आज भी इस पृथ्वी पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वास्तव में ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ भी होती है या ट्विन फ्लेम्स का बर्थ भी होता है। सब लोग जानना चाहते हैं और ट्विन फ्लेम क्या होता है बेसिकली ये आधे से ज़्यादा लोगों को, मुझे लगता है 3/4 लोगों को आज भी वर्ल्ड में पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पता है वो इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी रखते हैं और टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आपने भी बहुत सारे लोगों में ऐसा सुना होगा कि ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है वो बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो सबसे पहले जानिए कि ट्विन फ्लेम की परिभाषा क्या होती है। ट्विन यानी जुड़वा, इससे तो आपने समझ ही लिया होगा कि ट्विन यानी जुड़वा। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली उसको कहते हैं जब भगवान एक ही आत्मा को दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग फिजिकल बॉडी में इस धरती पर उतारते हैं। आत्मा हमारे शरीर में एक ही रहती है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है और ये हमेशा नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। अब आप लोग ये पूछेंगे, मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि क्या हर एक आत्मा ट्विन फ्लेम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर आत्मा का ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत कम होता है और भगवान की इच्छा पर ही निर्भर होता है कि किस पवित्र आत्मा को वे ट्विन फ्लेम बनाकर इस धरती पर भेजें। एक पर्पस होता है, डिवाइन पर्पस, उसी के तहत ट्विन फ्लेम की जर्नी इस धरती पर स्टार्ट होती है। तो मैंने क्लियर किया है फर्स्ट पॉइंट कि हर एक सोल ट्विन फ्लेम नहीं होता है, यानी किसी किसी सोल के साथ ये ट्विन फ्लेम की जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक आत्मा जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, आत्मा एक ही रहेगी, लेकिन जब वो अर्थ पर उतरेगी, इस दुनिया में आएगी, तो दो अलग बॉडी में वो आत्मा रहेगी। यानी आधी आत्मा एक अलग बॉडी में और उसका अलग जो आधा जो पोर्शन रहेगा आत्मा का वो दूसरी बॉडी में। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनबिलीवेबल है बट ट्रू फैक्ट है कि ऐसा होता है। उनका जो पर्पस रहता है, उनका पर्पस अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। उनका पर्पस बहुत हाई पर्पस रहता है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, खुद को जानने का, खुद को समझने का। उनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत खास बॉन्डिंग होती है, इटर्निटी बॉन्डिंग होती है। तो उनका डिवाइन कनेक्शन होता है। भगवान ने एक खास मिशन के तहत, एक खास पर्पस के लिए उस आत्मा को जो दो भागों में डिवाइड हो गई, दो अलग अलग फिजिकल बॉडी में इस धरती पर उतरी और अपनी जर्नी को वो आगे तक लेकर जाएगी। उन दोनों आत्माओं में हो सकता है एक आत्मा जो फिजिकल बॉडी में है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या उसकी आत्मा की अवेकनिंग बहुत ही हायर लेवल की हो, जबकि दूसरी आत्मा उतनी अधिक स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन जो उसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिस बॉडी में गया और जिसमें अवेकनिंग आ जाएगी, वो दूसरे को भी उसी प्रकार अट्रैक्ट करेगा। अब ये जान लीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है ये मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो सकता है उनके दो पार्ट, दो मैस्कुलिन बॉडी में गए हों या दो फेमिनिन हो या एक मैस्कुलिन हो और एक फेमिनिन हो। तीन तरह की बातें मैंने आपको बताई ट्विन फ्लेम की। आइदर दोनों मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, दोनों फेमिनिन भी हो सकते हैं और एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन भी हो सकता है। और कॉज मैंने बताया कि डिवाइन कॉज के तहत अपने आप को वो जान चुके हैं, लेकिन और अधिक चरम सीमा पर आत्मा की जर्नी पहुंच सके, इसलिए
उनको धरती पर भेजा जाता है ट्विन फ्लेम के जरिए। अब तीसरी बात, इन दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन के तहत ये धरती पर नहीं उतारे गए हैं। ये मिलते कैसे हैं? अचानक इनकी मुलाकात हो जाती है किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी। ये ज़रूरी नहीं कि पति और पत्नी ही हो, मैंने आपको पहले ही बताया फिजिकल अट्रैक्शन के तहत ये दोनों धरती पर नहीं उतरे हैं। ये दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, किसी का किसी के साथ भी ये ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है। उनका जो डिवाइन कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी हो, वो किसी भी तरह के रूप में आ सकते हैं इस धरती पर। कोई भी उनकी बॉन्डिंग, उनका जो कनेक्शन है वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है। दो लड़कियों का, दो लड़कों का, फ्रेंड सर्कल का, किसी का भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ऑपोजिट जेंडर हो। फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं कि उनकी ब्यूटी देख के, स्मार्टनेस देख के वो दोनों ट्विन फ्लेम जो है, सोल जो है, ट्विन सोल, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं। अब उनका जो मिलन होता है ट्विन फ्लेम का, कैसे जाने कि सामने वाला हमारा ट्विन फ्लेम है? तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अचानक इनकी मुलाकात हो जाती है दुनिया में, कभी भी, किसी भी एज पर, किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी ऑल ऑफ सडन इनकी मुलाकात होती है। लेकिन जब मुलाकात होती है, इनको ऐसा लगता है, ट्विन फ्लेम में से एक को ऐसा लगता है कि उनकी ये जर्नी सामने वाले के बिना अधूरी है और सामने वाला ही वो है जिसकी उसे तलाश थी। यानी बहुत ही वो कंफर्टेबल फील करता है या करती है सामने वाले को देखकर। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। जितनी सोल्स है इस दुनिया में, हर एक के ट्विन फ्लेम नहीं बनाए गए हैं। ये इटर्निटी जर्नी होती है, तो हर एक के ट्विन फ्लेम पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। ये गलत बात है अगर किसी ने आपको बताया है। तो बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तहत ही उनको भेजा गया है कि और भी अपने आप को जाने और समझे। दो आत्माओं का जुड़ाव, तो सामने वाला आपका बिल्कुल, जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं, आप अपनी इमेज देखते हैं। सामने वाले से जब आप मिलते हैं ट्विन फ्लेम से, एक सोल जब दूसरे ट्विन फ्लेम से मिलती है अपने, तो उसको ऐसा लगता है कि यही वो है जिसकी उसे तलाश थी। बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये दोनों ट्विन फ्लेम जब एक शेयर करता है अपने पास्ट की जर्नी को, किसी इंसिडेंट को लाइफ के, तो दूसरे को ऐसा लगता है कि शायद ये घटना उसके जीवन में कभी ना कभी घटित हुई है। वह उसके बारे में सोचने पर मजबूर होता है या होती है। उसे ऐसा लगता है उस सोल को, क्योंकि उसका हाफ सोल दूसरी बॉडी में चला गया है, तो उसको ऐसा लगता है कि पास्ट जर्नी जो इसने मुझसे शेयर की, ऐसा कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो चुका है। और बहुत कंफर्टेबल वो दोनों जब आपस में मिलते हैं किसी भी मोड़ पर, भले वो किसी रिश्ते में नहीं होते हैं, लेकिन जब भी वो मिलते हैं बहुत कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि दोनों की चॉइसेस एक ही हो, दोनों की हैबिट्स भी एक ही हो सकता है एक ज़्यादा गुस्से वाला हो, एक कम गुस्से वाला हो, एक में बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, दूसरे में बिल्कुल नहीं हो। एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ना चाहता हो, दूसरे को स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो जो पहला सोल होगा जिसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो जर्नी पे स्टार्ट कर चुका है, जो खुद जान चुका है कि वो क्या है, वो सामने वाले को भी इम्प्रेस करके उसी जर्नी पर ले जाएगा। तो कंफर्टेबल दोनों हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, पास्ट को शेयर करते हैं और ऑल ऑफ सडन उनकी मुलाकात होती है। ज़रूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैस्कुलिन फेमिनिन में और फेमिनिन मैस्कुलिन में भी हो सकते हैं, लेकिन दो मैस्कुलिन और दो फेमिनिन भी हो सकते हैं। तो ये होती है ट्विन फ्लेम की जर्नी, जो बहुत कम केसेस में देखे जाते हैं। अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं, हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ। शायद वो सोलमेट के साथ
ट्विन फ्लेम को ऐड ऑन कर देते हैं। सोलमेट अलग होता है। सोलमेट की बॉन्डिंग ऐसी होती है जो आत्माओं की बॉन्डिंग होती है, शायद पिछले जन्म में उनके बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हों और फिर से एक बार उनके आत्माओं का फिर से और बढ़ चढ़ कर मिलन हो, उनका फिजिकल अट्रैक्शन और अधिक चरम सीमा पर पहुंचे और इसके द्वारा उनका प्यार बढ़े। इसके लिए सोलमेट को धरती पर उतारा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया ट्विन फ्लेम में फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए धरती पर नहीं उतरे हैं। उनके अंदर डिवाइन अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो दिन पर दिन उनमें होती चली जाएगी और वो वर्ल्ड से डिटैच होते चले जाएंगे। हर पल हर समय उन्हें ऐसा लगेगा कुछ मिसिंग है, और जब उस ट्विन फ्लेम से वो मिल जाते हैं ऐसा उन्हें लगेगा कि वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैंने आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताया। फिर अगर आप लोगों को पसंद आया ये मेरा वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। अगली बार मैं और कुछ और जानकारी ट्विन फ्लेम के बारे में, सोलमेट के बारे में लेकर एक और वीडियो आप लोग के सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।